ताजमहल, जिसे देखकर कुछ पल के लिए सबकी नजरें वहीं रुक गई। इतना बड़ा सांप, लेकिन असली रोमांस तो अभी बाकी था। और यहीं पर वो 80 डिग्री स्टेयर से ऊपर आते वक्त तो रोमांस था ही, लेकिन अभी इन खड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त असली चैलेंज समझ आ रहा है। तो हरिहर फोर्ट आने के लिए सबसे पहले हम आए नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर। और हरिहर पर जाने के लिए अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आना होता है। और यहाँ से अभी हम बाय बस से जाएंगे। जो सिटी बस होती है वो हमें डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर के पास छोड़ेगी और वहाँ से हम अभी ऑटो करेंगे जो हरिहर पे डायरेक्ट हमें छोड़ देती है। तो अभी देखते हैं सिटी बस कितने बजे मिलती है और कितना समय लगता है हरिहर फोर्ट पर जाने के लिए। नासिक रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही यहाँ नासिक बस स्टैंड है। यहीं से हमें त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए बस मिल जाती है। और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव, अभी हम उनके दर्शन से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो अभी त्र्यंबकेश्वर से हरिहर फोर्ट जाने के लिए हमने ये टैक्सी की है जो हमें 4 जन के लिए 1500 रुपये में मिल गई। और उसमें हम हरिहर फोर्ट और जो भास्करगढ़ है वो ट्रैक करेंगे। और अभी यहाँ पर हमारा पानी ख़त्म हो गया है तो अभी वाटर बॉटल रिफ़िल करते हैं। यहाँ पर हम पानी भर रहे हैं अभी। अभी और अभी यहाँ पर हम पानी रिफिल कर रहे हैं। और हरिहर को हम जिस टैक्सी में जा रहे हैं हमारे साथ डोलू भी जर्नी में आ रहा है। डोलू यानी डॉग है जो पीछे बैठा है। डोलू। और यहाँ पर पहली बार सनराइज दिखता हुआ पीछे। सुबह की पहली किरणें और हमारा सफर। आम का पेड़ लगा जाते वक्त तो अभी हमने यहाँ पर फ्रेश आम निकले झाड़ से। निकले नहीं, एक्चुअली वो 2 लड़के निकल रहे थे तो उन्होंने हमें ये दिए। उसके बाद यहाँ पर हमें जो ऊपर जाने के लिए पर्ची निकालनी पड़ती है जो कि 30 रुपये पर पर्सन होता है हरिहर पर जाने के लिए। तो अभी हमने 4 जन की निकली है तो हमें 120 रुपीज़ लगा। और जब हम त्र्यंबकेश्वर में आए तो हम जहाँ पर नासिक रोड रेलवे स्टेशन के बाहर से हमें जो बस मिली लाल परी, तो वहाँ से दोनों टाइप की बसेस चलती है। एक जो होती है वो सिटी बसेस और दूसरी जो लाल परी, लाल डब्बा जिसे कहते हैं हम। तो हम लाल परी से आए और हमें 4 जन का 364 रुपीज़ लगा, यानी 91 रुपीज़। हाँ, 91 रुपीज़ पर पर्सन। तो और जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आते हो, रेलवे स्टेशन के साइड में ही बस स्टैंड है। मतलब सिर्फ वो 50 मीटर ही रहेगा बस, बाहर आते ही बस स्टैंड है। तो आपको वहाँ से डायरेक्ट बस मिल जाती है त्र्यंबकेश्वर के लिए। और यहाँ पर हमें बीच में जो करवंद होते हैं उस करवंद का झाड़ लगा है। तो अभी फ्रेश करवंद खाते हैं। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हरिहरगढ़ अभी एक्चुअली दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि क्लाउड्स बहुत है। तो क्लाउड्स के पीछे अभी तो छुपा है हरिहरगढ़। और अभी 7 बजे ट्रैक स्टार्ट किया है तो देखते हैं ऊपर जाने में कितना समय लगता है। और ऊपर से जो व्यू दिखता है वो एकदम ऑसम दिखेगा। और जो 80 डिग्री जो स्टेयर्स है
वो तो और भी एकदम जो सबसे महाराष्ट्र का थ्रिलिंग ट्रैक कहा जाता है, तो उन थ्रिलिंग ट्रैक में से एक हरिहरगढ़ भी आता है। तो देखते हैं अभी ऊपर क्या क्या देखने को मिलता है और एक्सप्लोर करते हैं हरिहरगढ़। और इस हरिहर किले को जब छत्रपति संभाजी महाराज के समय में इस हरिहर किले को हर्षगढ़ नाम से भी जाना जाता था। और इस हरिहर किले की ऊंचाई लगभग 3676 फीट मानी जाती है। सामने इतना बड़ा सांप देखकर सबकी नजरें बस इसी पर टिक गई। और इस हरिहर किले की डिफिकल्टी की बात करें तो ये मॉडरेट लेवल में आता है। और सबसे इसका जो रोमांचक पार्ट है हरिहर किले का, वो इसकी जो 80 डिग्री की जो स्टेयर्स है, वो इस किले का सबसे रोमांचक पार्ट है। और इतिहास के अनुसार यह जो हरिहर किला है वो यादव काल में बना हुआ है। और बाद में इस पर मराठा, मुगल और इंग्रज़ों का शासन रहा। और यहाँ पर थोड़ा ट्रैक करने के बाद ये जो लोहे के रेलिंग्स है, ये लोहे के रेलिंग्स चालू होते हैं एक 20 मिनट का ट्रैक करने के बाद। तो देखते हैं और ऊपर जाने में कितना समय लगता है और क्या क्या देखने को मिलता है। और यहाँ से हमें पहली बार ये हरिहर फोर्ट दिखता हुआ, जो कि अभी बहुत टाइम से क्लाउड्स थे और अभी बहुत से क्लाउड्स जा चुके और यहाँ से एकदम अच्छे से व्यू दिखाई दे रहा है। तो अभी देखते हैं ऊपर जाते कितना समय लगता है। और यहाँ पर आपको इसे बीच बीच में खाने पीने के स्टॉल मिलते रहते हैं। तो अगर आपने कुछ साथ में कैरी नहीं किया तो ऐसे बीच बीच में जहाँ पर आपको लेमन वाटर बॉटल या चिप्स बिस्किट वगैरह सब मिल जाते हैं खाने पीने के स्टॉल। और यहाँ पर सब जानकारी है, जैसे कौन सा किला कहाँ पर है और वो जो पीछे धरन और जो नवरा नवरी सुलका, यानी इस पर सब मेंशन है। जैसे जो दुर्गा भांडार है, यानी जो ब्रह्मगिरी किले पर जो दुर्गा भांडार है, वो भी यहाँ पर सब मेंशन है कहाँ से क्या दिखता है। और इनमें से हमने कई सारे जगह कवर की है जो आपको हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ से पीछे पूरी बंदर की फौज है वहाँ पर, वो तो एकदम ऊपर बैठा है एकदम। और यहाँ सब नीचे बंदर की फौज है पूरी। और यहीं पर वो 80 डिग्री स्टेयर्स है जो चढ़ने में एकदम मज़ा आ रहा है। एक्चुअली डर तो कुछ लग नहीं रहा है पर मज़ा आ रहा है एकदम। और हरिहर किले का यही वो फेमस पॉइंट है जहाँ पर सब फोटो निकालते हैं। और यहाँ पर दोस्त के साथ ऐसे बैठना और सामने जो सह्याद्री का व्यू है ना, लाइफ में एक अलग ही फील देता है।
और ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारा हिंदवी स्वराज्य का भगवा लहरा रहा है और उधर मंदिर है, तो अभी मंदिर के पास जाके देखते हैं और भी टॉप पर जाके। और यहाँ पर ऊपर हमें कुछ पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक है और यहाँ पर नहीं, एक्चुअली 3 पानी की टंकी है यहाँ पर। इसमें पानी है, एक तो पूरी खाली है और इसमें भी पानी है, पर दोनों की टंकियों का पानी पीने योग्य नहीं है। और यहाँ पर हमें हनुमान भगवान की एक मूर्ति भी दिखाई देती है। हरिहर किले के ऊपर महादेव की इस पिंड के दर्शन हुए। इतने खूबसूरत सफर के बाद यहाँ पर महादेव के दर्शन करने के बाद मन को एक अलग ही सुकून मिल गया। और यहाँ पर हमें और एक पानी की टंकी दिखाई देती है। हरिहर किले पर घूमते घूमते हमें ये पुरानी वास्तु देखने को मिली। आज भले ही इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसकी बनावट देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यहाँ कितना महत्वपूर्ण काम होता होगा। चलिए इसे भी थोड़ा करीब से देखते हैं। और यहाँ से दिखने वाला सह्याद्री का ये खूबसूरत नज़ारा, चारों तरफ फैले पहाड़ और बीच में ये हरियाली, सच में देखने लायक है। ऐसे व्यूज के लिए ही तो इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना बनता है। अब हम हरिहर किले के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से पूरा नज़ारा और भी शानदार होने वाला है। और आखिरकार पहुंच गए हरिहर किले के टॉप पॉइंट पर। यहाँ से चारों तरफ का सह्याद्री जितना खूबसूरत दिख रहा है उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। कैसा लग रहा है रे?
ऊपर आते वक्त तो रोमांच था ही, लेकिन अभी इन खड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त असली चैलेंज समझ आ रहा है। हरिहर किला अपनी इन खड़ी और रोमांचक सीढ़ियों के लिए खास मशहूर है। लगभग 80 डिग्री तक खड़ी ये सीढ़ियां उतरते वक्त किसी भी चैलेंज से कम नहीं लगती। एक छोटी सी गलती और सीधा नीचे। जब भी आप इस हरिहरगढ़ पे आओगे, एक बात हमेशा याद रखना, आपके पास ऊपर जाते समय बैग हो या ना हो, अपने साथ जो लकड़ी है वो लकड़ी ज़रूर कैरी करना। क्योंकि हमारा 4 जन का ग्रुप था और हमारे पास बैग वगैरह कुछ नहीं था, तब भी बंदर हमारे पास आए और हमारे जो पैंट के पॉकेट की चेन है वो दोनों साइड से चेन खोल रहे थे। तो अगर आपके पास अगर लकड़ी नहीं होंगी तो आपके पास ज़रूर आएंगे ही आएंगे, आपके पास बैग हो या ना हो। वो जो बंदर है वो पूरे ग्रुप के साथ आते। ऊपर कितना भी बड़ा ग्रुप रहने दो, आप अपने साथ हर एक के साथ लकड़ी ज़रूर कैरी करना। वो कभी कभी लकड़ी देख के भी नहीं घबराते। तो अगर आप सोलो आ रहे हो तो ज़्यादा उधर सावधानी से जाना, क्योंकि सोलो तो बहुत डेंजर है। वो पहले तो दिखाई नहीं देते, पर वो अचानक से आते। जब हम बीच में जाते जो 80 डिग्री स्टेयर से, वहाँ पर वो अचानक से आ जाते एकदम। तो अपने साथ लकड़ी ज़रूर कैरी करना जब आप इस हरिहर पे आओगे। वो डायरेक्ट चेन खोलते। अभी हमारे साथ भी वैसा हुआ, मेरे दोस्त के डायरेक्ट चेन खोले, पर हमारे पास एक लकड़ी थी, हमने उसको कैसे तो भगाया बंदर। तो हमने सुबह 7 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था और अभी 11 बज रहे। तो 4 घंटे में पूरा ट्रैक आपका कंप्लीट हो जाता है। ऊपर जाके पूरा एक्सप्लोर करके नीचे आके आराम से हो जाता है 4 घंटे में। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ तक एकदम अच्छे से अवेलेबल है। तो आप ये 1 डे ट्रैक आराम से कर सकते हो और आप सोलो भी कर सकते हो। बस जो 80 डिग्री वाली स्टेयर्स है वहाँ आप अपने साथ लकड़ी कैरी करना। वैसे ट्रेल भी कुछ खोने जैसी नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा था हरिहर का पूरा एक्सपीरियंस और 4 घंटे में तो आराम से हो जाता है। हमने बस 7 बजे स्टार्ट किया था और अभी तो वैसे 11 भी नहीं बजे, 11 से पहले हम नीचे आ चुके हैं वहाँ पर। तो एकदम मस्त ट्रैक है, आप ज़रूर आना।